हरे कृष्णा। तो हम लोग मथुरा महात्म्य से पढ़ रहे हैं। आज हमारा 5वां दिन है। तो हम लोग का थीम ये चल रहा है कि मथुरा धाम बाकी धामों से कैसे श्रेष्ठ है। आज हम लोग 40वें श्लोक से पढ़ेंगे आगे। अब भगवान इस श्लोक में 7 धामों के बारे में बताएंगे या 7 नगरी के बारे में बताएंगे जो मोक्ष देने वाली है। ठीक। तो देखिए, अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे पाप काटना पुण्य देना। अब भगवान बता रहे हैं कि ये सारे जो नगरी हैं, ये सारे जो धाम है, ये सारी जो जगह है, वो आपको मोक्ष प्रदान करने वाली है। तो देखिए कौन कौन सी। अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, पुरी, द्वारावती चैव सप्तेता मोक्षदायिका। अयोध्या मतलब अयोध्या, मथुरा मतलब मथुरा, माया मतलब माया एक, मुझे नहीं पता ये मायापुर तो नहीं है, कोई जगह होगी माया, इसके बारे में मुझे नहीं मालूम। काशी मतलब काशी, कांची मतलब कांची, कांची मतलब कांचीपुरम साउथ इंडिया में है। और अवंतिका, अवंतिका ये शायद वाराणसी है। और द्वारावती, द्वारा मतलब द्वारका। तो ये है 7 मोक्ष प्रदान करने वाली। तो अब देखिए, अभी आपको लग रहा होगा कि भाई ये सातों जगहें मोक्ष देने वाली हैं और मथुरा भी इसमें सम्मिलित है, तो मथुरा श्रेष्ठ कैसे। ठीक। अभी आपको लग रहा होगा कि जब भगवान अभी आपको लग रहा होगा कि जब भगवान 7 जगहों के नाम बताए, तो इन 7 में तो मथुरा भी है, तो मथुरा कैसे श्रेष्ठ है। तो अब यहाँ से एक थीम डेवलप कर रहे हैं कि बाकी धामों से ये 7 धाम श्रेष्ठ हैं क्योंकि ये मोक्ष देते हैं। अब इनमें भी मथुरा श्रेष्ठ है, ये कैसे है, इसका ये थीम डेवलप हो रहा है। ठीक है। ठीक है। स्कंद पुराण में मथुरा खंड में नारद जी ने कहा है, यही वह वो पूरा डेवलप कर रहे हैं कि जो मोक्ष, देखिए जो जितने भी धाम हैं, उनमें से जो 7 धाम हैं जो मैंने अभी पढ़े पिछले श्लोक में, वो मोक्ष देते हैं। उन सब धामों में मथुरा श्रेष्ठ है, इसका डेवलपमेंट यहाँ हो रहा है स्कंद पुराण से। एक नारद जी बता रहे हैं, देखिए। शृणु धर्मं शृणु धर्मं महाप्राज्ञ यत्त्वं पृच्छसि धर्मवित् गोप्यं सप्तपुरीणां तु मथुरा मंडलम मंडलमम स्मृतम। फिर से पढ़ता हूँ। शृणु धर्मं महाप्राज्ञ यत्त्वं पृच्छसि धर्मवित् गोप्यं सप्तपुरीणां तु मथुरा मंडलमम स्मृतम। ठीक है, संस्कृत देखिए। शृणु धर्म शृणु धर्मम महाप्राज्ञ, हे महाप्राज्ञ, में मुझसे धर्म के बारे में सुनो। या तुम पृच्छसि धर्मविद, तुम धर्म को जानने वाले हो, और जो तुमने मुझसे पूछा उसके बारे में सुनो। तो क्या सुनो। गोप्यम सप्तपुरी नाम तू, जो 7 नगरियों के बारे में पिछले श्लोक में बोला, उसमें सबसे सर्वश्रेष्ठ, सबसे गुह्य, सबसे टॉप मोस्ट मथुरा मंडल मम स्मृतम, मथुरा मंडल है, ये मुझसे सुनो। ठीक। हे महाप्राज्ञ, हे धर्मविद, कृपया जो प्रश्न आपने पूछा है उसका उत्तर सुनिए। मथुरा मंडल 7 पवित्र नगरियों में से सर्वाधिक गोपनीय जाना जाता है। देखिए, बाकी धामों में ये 7 जो मोक्ष देते हैं, टॉप मोस्ट है। उन 7 में मथुरा तो और सर्वश्रेष्ठ है, और टॉप मोस्ट। ठीक? आगे पढ़ते हैं। 42 नंबर श्लोक। ये श्लोक बहुत जबरदस्त है, बहुत ही जबरदस्त है। ठीक। मतलब ये श्लोक तो ऐसा है कि, मतलब कैसा मैं बता रहा हूँ। हरे कृष्णा पूर्ण प्रभु जी, अगर आप आ जाए हैं। हरे हरे कृष्ण। प्रभु जी एक बार बोलिए मथुरा। मथुरा। बस, बस हो गई, बस हो गया। अब आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, आप म्यूट कर सकते हैं बस। बस एक बार आपको मथुरा बोलना है, और फिर देखिए क्या होता है। त्रिंशद वर्ष सहस्राणि, त्रिंशद वर्ष शतानि च, यत् फलं भारते वर्षे तत्फलं मथुरां स्मृ तत्फलं
तत्फलमं मथुरां स्मरन् त्रिंशद वर्ष सहस्राणि त्रिंशद वर्ष शतानि च। इसको मिला के हुआ 33,000 साल। यत फलम भारते वर्षे तत्फलम मथुराम स्मरण। मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो भारत में रह के 33,000 सालों तक जो पुण्य करेगा, वो व्यक्ति को केवल मथुरा का स्मरण करने से मिल जाएगा। किसी की आयु 100 साल से ऊपर है आज के समय में, 100 साल भी नहीं पहुंचती। तो ये कितनी बड़ी बात। एक पहली बात तो भारत, जो भारत इंडिया है, जो भारतवर्ष है, वो अपने आप में बहुत पुण्यवान क्षेत्र है। यहाँ तक कि श्रीमद् भागवतम के 5वें स्कंद में आता है कि देवता प्रार्थना करते हैं भगवान विष्णु से कि कलयुग में हमें भारतवर्ष में जन्म दीजिए ताकि हम भक्ति कर सकें। देवता भारतवर्ष में जन्म लेना चाहते हैं। सोचिए। तो कोई व्यक्ति जो 33,000 साल तक रहे और भारतवर्ष में केवल पुण्य करे, उसको जो फल मिलेगा। और अगर किसी व्यक्ति ने केवल मथुरा का स्मरण भी कर लिया, बोला नहीं मथुरा, मथुरा के बारे में सोच लिया, वृंदावन के बारे में सोच लिया, तो उसको फल मिल जाएगा, उसको उतना पुण्य करने का लाभ मिलेगा। इसीलिए प्रभुपाद जी वो रखे हैं प्रेम ध्वनि, जिसमें प्रभुपाद जी बोलते हैं, जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजक आचार्य, वृंदावन धाम की जय, मायापुर धाम की जय, नवदीप धाम की जय। इससे कि व्यक्ति कम से कम एक बार स्मरण तो करे, कम से कम एक बार बोले तो। ये केवल स्मरण करना है, बोला भी नहीं। अगर केवल कभी वृंदावन गया है, वृंदावन की याद भी आ गई, तो उसको इतना पुण्य करने का लाभ मिलेगा। 33,000 से आगे बढ़ते हैं। आदि वराह पुराण में यह कहा गया है, क्या क्या कहा गया है देखिए। अब क्या चलेगा, अब यहाँ से क्या थीम चलेगा। अब भगवान एक एक धाम को पकड़ेंगे और मथुरा से कंपेयर करेंगे। मतलब एक एक जगह को पकड़ेंगे और मथुरा से कंपेयर करेंगे और मथुरा का श्रेष्ठता को स्थापित करेंगे। ठीक है। देखिए संस्कृत देखिए। टेक्स्ट 43। महामाघ्यां प्रयागे च यत्फलमं लभते नरः तत्फलं लभते देवी मथुरायां दिने दिने। संस्कृत देखिए। महामाघ्यां प्रयागे च, प्रयागे मतलब इलाहाबाद, प्रयागराज। तो प्रयागराज में महामाघ के महीने में, सुना है ना, माघ का मेला बहुत फेमस है प्रयागराज में, बहुत लोग जाते हैं स्नान करने के लिए। तो महामाघयाम प्रयागेचा, प्रयागराज में महामाघ के महीने के समय यत फलम लभते न रहा। और माघ का महीना आई थिंक मेरे ख्याल से हर 12 साल में मेला लगता है, सब कुछ तो होता है। तो महामाघ के समय में प्रयाग में रह के व्यक्ति को जो फल मिलेगा या जो पुण्य मिलेगा, तत्फलम लभते देवी, वही फल व्यक्ति को एक दिन में मिल जाएगा मथुरा में। सोचिए, पूरा माघ का महीना व्यक्ति इलाहाबाद में रहे, तो जो और नीति और माफ कीजिएगा, रीति रिवाजों का पालन करे, नियम पालन करे, तो जो पुण्य व्यक्ति को इलाहाबाद में माघ के महीने में पूरे दिन रह के मिलेगा, वो व्यक्ति को मथुरा में एक दिन में मिल जाता है। और बहुत इजीली मिल जाता है, केवल रहने से मिल जाता है। ये नहीं कहा जा रहा है कि रह के भक्ति करेगा मथुरा में तो मिलेगा ना। मथुरा में रहे बस, कुछ भी करे, लस्सी पिए, इधर उधर खाना वाना खाए, घूमे फिरे, मौजियाए, बस उसको मिल जाएगा। सोचिए क्या जबरदस्त महिमा है। संस्कृत देखिए और हिंदी देखिए। प्रयाग में महामाघ के पवित्र दिन पर व्यक्ति को जो पुण्य फल प्राप्त होता है, वह मथुरा में दिन ब दिन प्राप्त होता जाता है। ठीक है। अब और अब कंपेयर कर रहे हैं पुष्कर से। अभी प्रयाग से कंपेयर किया, पुष्कर से कर रहे हैं। एक सेकंड लीजिएगा, लैपटॉप चार्जिंग पर लगाना, एक सेकंड। हरे कृष्णा। तो पुष्कर से कंपेयर कर रहे हैं, पुष्कर तीर्थ से देखिए।
कार्तिक्यम चैव यत् पुण्यम पुष्करे तु वसुंधरे तत्फलम लभते मर्त्यो मथुरायाम दिने दिने। का संस्कृत देखिए, कार्तिक्यम चैव यत् पुण्यम पुष्करे तु वसुंधरे, हे वसुंधरा, हे पृथ्वी देवी, जो व्यक्ति को पुष्कर में कार्तिक में रहने में जो फल मिलता है, मतलब कार्तिक के महीने में पुष्कर में रहने पे जो व्यक्ति को फल मिलता है, तत्फलम लभते मर्त्यो मथुरायाम दिने दिने, वो व्यक्ति को मथुरा में एक दिन पे रहने पे मिल जाता है। ठीक है। हे भूदेवी, पुष्कर सरोवर में कार्तिक मास के समय जो पुण्य फल प्राप्त होता है वह मथुरा में प्रतिदिन प्राप्त होता है। मतलब कोई व्यक्ति पूरे कार्तिक में एक महीना पुष्कर में रहे तो उसको जो पुण्य मिलेगा वो व्यक्ति को एक दिन में मिल जाएगा मथुरा में। तो सोचिए, कार्तिक में जब मथुरा में रहेगा तो क्या होगा। नॉर्मल डेज में मथुरा में रहेगा तो इतना बड़ा लाभ है, तो कार्तिक के महीने में वृंदावन धाम में रहे तो कहना ही क्या। ठीक है। कहमत नहीं। अब कंपेयर कर रहे हैं बनारस से। वार वारणस्याम तु यत् पुण्यम राहुग्रस्ते दिवाकरे तत्फलम लभते देवी मथुरायाम जितेंद्रियः। संस्कृत देखिए, वारणस्याम तु यत् पुण्यम राहुग्रस्ते दिवाकरे, दिवाकर मतलब होता है सूरज, और राहु से ग्रस्त मतलब सोलर एक्लिप्स, सूर्य ग्रहण। तो बनारस में सूर्य ग्रहण के समय में रह के जो लाभ मिलता है, जो पुण्य मिलता है, वो व्यक्ति को मथुरा में इजिली मिल जाता है। और इसमें खास बात है, जितेंद्रिय, मतलब मथुरा में रह के भक्ति कर रहा है तो मिल जाता है। यहाँ थोड़ा सा ट्विस्ट किया है। बनारस में सूर्य ग्रहण के दिन रह के जो व्यक्ति को पुण्य मिलता है, वो मथुरा में अगर कोई भक्ति करता है या मथुरा में रह के अपने इंद्रियों पर संयम रखता है तो उसको फल मिल जाता है। ठीक, देखिए संस्कृत और हिंदी देखिए। हे देवी, वाराणसी में सूर्य ग्रहण पर जो पुण्य फल प्राप्त होता है मथुरा में अपनी इंद्रियों को संयमित करने वाले व्यक्ति द्वारा प्राप्त कर लिया जाता है। अब यहाँ पे ये नहीं कहा जा रहा है कि सिर्फ मथुरा में रह रहा है, मथुरा में रह भी रहा है और इंद्रियों को संयमित भी कर रहा है। तो यहाँ थोड़ा सा हमें देखना होगा, फर्क है। ठीक। अब 46 नंबर श्लोक, ये भी बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर श्लोक है, देखिए। पुण्य वर्ष सहस्रे तु वाराणस्याम तु यत् फलम तत्फलम लभते देवी मथुरायाम क्षणे क्षणे नहीं। हिंदी देखिए पहले। हे देवी, वह पुण्य फल जो व्यक्ति वाराणसी में 1000 वर्षों पश्चात प्राप्त करता है वह एक ही क्षण में मथुरा में प्राप्त हो जाता है। 1000 साल कोई जीने वाला है, ये बताइए। 1000 साल तो कोई जिएगा नहीं। तो अगर कोई 1000 साल जी भी लिया और बनारस में रहे तो जो उसको पुण्य मिलेगा वो व्यक्ति को मथुरा में एक दिन नहीं बोल रहे, एक मिनट नहीं बोल रहे, एक घंटा नहीं बोल रहे, एक क्षण में मिल जाए। एक क्षण। सोचिए, कहाँ 1000 साल रह के पुण्य कमाना और कहाँ एक क्षण में बराबर। तो बुद्धिमान वही होगा जो मथुरा का आश्रय लेगा, जो वृंदावन धाम का आश्रय लेगा। संस्कृत देख लीजिए एक बार फिर से। पूर्ण वर्षे सहस्र तु, सहस्र मतलब 1000, तो 1000 पूर्ण वर्ष मतलब 1000 पूरे 1000 साल रहा। वाराणस्याम तु यत् फलम, वाराणसी में पूरे 1000 साल रहा, तु यत् फलम जो उसको फल मिलेगा, तत्फलम लभते देवी, वही फल ये देवी मथुरायाम क्षणे नहीं, मथुरा में क्षण भर में मिल जाएगा। अब तो बहुत इजी लग रही होगी संस्कृत, की बहुत इजी है। पद्म पुराण में पाताल खंड में यहाँ कहा गया है, देखिए। अब और सुंदर। अब यहाँ पे इलाहाबाद में अगर कोई 1000 साल रहेगा तो क्या होगा, देखिए। पुण्य वर्षे सहस्रे तु तीर्थराजेषु यत् फलम तत्फलम लभते देवी मथुरायाम दिने दिने। सिंपल संस्कृत। पुण्य वर्षे सहस्रे तु, अगर कोई 1000 साल तक तीर्थराज मतलब प्रयागराज में रहता है
तो जो उसको फल मिलता है वो फल मथुरा में एक ही दिन में मिल जाता है। अब आप सोचते रहिए कि क्या फल मिलेगा 1000 साल प्रयागराज में रहने का। हम कल्पना भी नहीं कर सकते कि कितना बड़ा पुण्य व्यक्ति कमाएगा 1000 साल प्रयागराज में रह के, अगर कोई रह लिया तो। और वही पुण्य व्यक्ति को मथुरा में एक दिन में मिल जाएगा। हम तो कल्पना भी नहीं कर सकते कि जो मथुरा गया है या जो मथुरा जाता रहता है फ्रीक्वेंट, या जो मथुरा में ही है, कितना बड़ा भाग्य उसका बन गया है, कितना पुण्यवान व्यक्ति है वो। पुण्यवान तो इन द एक्सटर्नल सेंस, जो भक्ति नहीं जानता है। जो भक्ति नहीं भी कर रहा है वो कितना बड़ा पुण्यवान आदमी है मथुरा में। ये बहुत, लेकिन इसीलिए जब हम शास्त्र को सुनते तो हमारी आंखें ही बदल जाती हैं, देखने का नजरिया ही चेंज हो जाता है। इसीलिए अगर कोई ब्रज में है और कुछ अगर आपके हिसाब से गलत हरकतें कर भी रहा है, तो ये याद रखिए वो व्रज में है, तो हमसे तो कई गुना आगे। हे देवी, वही पुण्य फल जो व्यक्ति को तीर्थराज प्रयाग में 1000 वर्षों तक वास करने द्वारा प्राप्त होता है, वह मथुरा में प्रतिदिन प्राप्त होता है। बस। अब 48वां श्लोक। गोदावरी द्वादशको नरो यः क्षेत्रे कुरुणाम क्षितिदायको यः षण्मासकान् साधते गयायां समं भवे नो दिनमेकं माथुरम। संस्कृत देखिए। गोदावरी द्वादशको नरो यः। गोदावरी, हाँ, ठीक है, हाँ, गोदावरी द्वादशको नरो यः। गोदावरी में अगर कोई 12 महीने रहा, क्षेत्रे कुरुणाम क्षितिदायको यः, और कुरुक्षेत्र में किसी ने भूमि दान करी, और क्षण मासकान सायधे साध्यते गयायाम, और कोई व्यक्ति 6 महीने गया में रहा, समम भवे नो दिनम एकम माथुरम, वो उन सबका पुण्य मथुरा में एक दिन रहने के बराबर भी नहीं। फिर रिपीट कर रहा हूँ। गोदावरी नदी के तट पर 12 महीने रहा, 1 साल रहा, कुरुक्षेत्र में क्षेत्र भूमि का दान दिया है। हम सब जानते हैं, गीता में अगर इसने पढ़ा है, कुरुक्षेत्र ऐसा स्थान है जहाँ देवता लोग भी आके यज्ञ वगैरह करते थे। उस भूमि का दान किया। और गया में रहा 6 महीना। गया भी बहुत पवित्र स्थान है। तो उस सब का पुण्य मथुरा में एक दिन के पुण्य के बराबर भी नहीं है। बड़ा जबरदस्त। एक व्यक्ति जो गोदावरी के तट पर 12 महीने के लिए निवास करता है, तथा जो कुरुक्षेत्र में भूमि का दान देता है, अथवा जो 6 मास गया में, हाँ, गया में रह के साधते साधना भी कर रहा है, वह मथुरा में एक दिन के वास से उसी फल की प्राप्ति होती है। मतलब बेसिकली मोटा मोटा वही फल उसको, व्यक्ति को मथुरा में एक दिन में मिल जाएगा। अब देखिए 49वां श्लोक। ना द्वारका काशी कांची न माया, गदाधरो यः समम न तीर्थम, संतर्पित यद यमुना जलेन, वांछन्ति नो पितरः पिंड दानम। ये बहुत ही गंभीर और बहुत ही सुंदर श्लोक है। ना द्वारका काशी कांची न माया। द्वारका, काशी, कांचीपुरम, और माया, मतलब मुझे नहीं पता माया कौन सा स्थान है, पहले भी आया था, मतलब पता नहीं। गदाधरो यस समम न तीर्थम। गदाधरो मतलब कृष्ण। तो द्वारका, काशी, कांची और माया, ये 4 स्थान मथुरा के बराबर नहीं है। गदाधरो यस मतलब गदाधर का, मतलब कृष्ण का वास स्थान और कृष्ण का जन्मभूमि, यानी मथुरा, इसके बराबर नहीं है, मथुरा के समान नहीं। अब ये लास्ट लाइन बहुत सुंदर है। संतर्पित यद यमुना जलेना, वांछन्ति नो। यमुना के जल से अगर किसी व्यक्ति ने अपने पितरों का तर्पण किया है, तो उसके पितर और कोई पिंडदान उस व्यक्ति से वांछन्ति नो, नहीं चाहते। मतलब अगर कोई व्यक्ति अपने पितरों का पिंड दान नहीं कर पाया, बहुत गरीब है,
गया में जाके पिंडदान नहीं कर पाया, कुछ भी नहीं कर पा रहा है, बहुत गरीब है, और उस व्यक्ति ने केवल यमुना का जल लिया और अपने पितरों को ऐसे अर्पित कर दिया, तो उसके पितर लोग और कोई पिंडदान की आशा नहीं करते, उसके पितर जो हैं बहुत संतुष्ट हो जाते हैं। ये कहने का। तो इसीलिए अगर कोई व्यक्ति बहुत गरीब है या अपने पितरों का पिंड दान नहीं कर पा रहा है या कुछ ऐसा नहीं है, या कभी कभी पितृ दोष होता है किसी परिवार में, तो कुछ नहीं करना है, केवल जाना है मथुरा, यमुना जी का पानी लेना है, अपने पितरों को अर्पित करना है, दैट्स इट, खत्म। उसके पितर इतने संतुष्ट होंगे कि और कोई पिंड दान चाहेंगे ही नहीं। तो पितरों को संतुष्ट करने का सबसे आसान तरीका, सबसे सिंपल तरीका ये है। ठीक है, बहुत सुंदर श्लोक है। ना तो द्वारका काशी कांची ना ही माया। माया मतलब यहाँ वो माया नहीं है, मतलब वो वाली माया, भगवान की एनर्जी। माया मतलब कोई स्थान है, मुझे नहीं मालूम कौन सा स्थान है। भगवान श्री कृष्ण की मथुरा नगरी के समान, वहां यमुना का जल अर्पित करने से प्रसन्न हुए पितृगण पिंड की इच्छा नहीं करते। स्पष्ट है। उत्तरखंड में यह कहा गया है, क्या कहा गया देखिए। श्री कृष्णाख्यम परम ब्रह्म, यत्र कीरति सर्वत्र, यत्र क्रीडति सर्वतः, तदन्याखिल तीर्थेभ्योऽधिकम् यत्तत् किमुच्यते। हिंदी, उसकी हिंदी पढ़ते हैं पहले। परमम परब्रह्म श्री कृष्ण नित्य ही वहां लीला का आनंद लेते हैं, इस कारण यह अन्य सभी तीर्थों से श्रेष्ठ है, और अधिक कहने की क्या आवश्यकता है। तो यहाँ समराइज कर रहे हैं। हिंदी देखिए और संस्कृत देखिए। श्री कृष्णाख्यम परम ब्रह्म, श्री कृष्ण नाम से श्री कृष्ण के नाम से फेमस पर ब्रह्म, यत्र क्रीडति सर्वतः, मथुरा में हर समय लीला करते हैं, और तद अन्याखिल तीर्थ तीर्थेभ्यो अधिकम, इससे और अधिक क्या बोला जाए कि मथुरा सभी तीर्थों में श्रेष्ठ है। मतलब बाकी जो तीर्थ स्थान है वहां पे भगवान श्री कृष्ण ने लीला करी ही नहीं। बाल लीला वगैरह कहाँ करी है श्री कृष्ण ने, है ना। कृष्ण ने अपनी बाल लीला तो करी नहीं है, या ऐसी लीला तो करी नहीं जिससे कृष्ण भी आनंदित हो। तो यही बोला जा रहा है कि जहां जिस स्थान पर, जिस क्षेत्र में भगवान श्री कृष्ण ने अपनी बाल लीला करी है, तो भगवान ने अपनी लीला करी, और इससे इसी से वो धाम सर्वश्रेष्ठ हो गया। तो अब और बोलने की क्या जरूरत है, इतना ही सफिशिएंट है उस धाम की महिमा का वर्णन करने में। ठीक, आगे पढ़ते हैं। 51 श्लोक। अब भगवान थोड़ा डांट लगा रहे हैं। अब भगवान उनको डांट लगा रहे हैं जो अपने आप को विद्वान बोलते हैं, ज्ञानी बोलते हैं, लेकिन मथुरा को एक साधारण स्थान समझते हैं, मथुरा को एक साधारण क्षेत्र समझते हैं, और अपने आप को विद्वान बोलते हैं। ऐसे लोगों को भगवान डांट रहे हैं। ठीक, देखिए। मथुरायां प्रकुर्वन्ति पुरी साधारण ईदृशम, ये नरास्ते विज्ञेयः पापराशिर्भिरन्वितः। मथुरायां प्रकुर्वन्ति पुरी साधारण ईदृशम, मतलब मथुरा क्षेत्र को कोई साधारण देख रहा है। ये नर मतलब जो नर देख रहा है, जो आदमी देख रहा है, ते अपि विज्ञेय, और लोग उसको बहुत विद्वान मान रहे हैं। मतलब लोगों की नजर में वो बहुत बड़ा विद्वान है, लोग उसको पंडित बोलते हैं, लेकिन वो मथुरा को एक साधारण क्षेत्र समझ रहा है। तो भगवान बोल रहे हैं पाप राशि भीर अन्वितः, वो व्यक्ति पाप से भरा पड़ा है। और क्योंकि वो पाप से भरा पड़ा है, तभी मथुरा धाम की महिमा को समझ नहीं पा रहा, और मथुरा को एक साधारण जगह समझ रहा है, घूमने की जगह समझ रहा है, टूरिस्ट प्लेस समझ रहा है, नॉनसेंस एक्टिविटी करने की जगह समझ रहा है, काम वासना को पूरी करने की जगह समझ रहा है।
इससे ज्यादा मैं बोलना नहीं चाहता, मैं इससे ज्यादा मैं गर्म नहीं होना चाहता। लोगों की नजर में होगा बहुत बड़ा विद्वान है, लोगों की नजर में होगा बहुत बड़े बड़े वीडियोस बनाता है, बहुत बड़े बड़े फॉलोवर हो सकते हैं, पर जो धाम की महिमा नहीं समझता और धाम में जाके नॉनसेंस एक्टिविटी करता है, तो भगवान कह रहे हैं ऐसा व्यक्ति पाप से भरा पड़ा है। ही इज टॉप मोस्ट रास्कल। और कुछ बोलना मैं नहीं चाहता। ठीक है। निर्वाण खंड में यह कहा गया है, क्या कहा गया है? ये बहुत अब बस इसमें दो ही श्लोक रह गए हैं, लेकिन ये दो श्लोक बहुत अच्छे हैं। मान लीजिए इस श्लोक में ये बोला जा रहा है, मान लीजिए कोई व्यक्ति मथुरा में मर गया तो क्या हो, तो क्या होगा देखिए। तामपुरीम प्राप्य मथुराम मदीयाम सुदुर्लभाम खंजो भूतवान भूतवान धको वापी प्राणान एव परित्यजेत। संस्कृत देखिए, तामपुरीम प्राप्य मथुराम, वो मेरी मथुरा को प्राप्त कर जाएगा। मदिया मतलब मेरी मथुरा को प्राप्त कर जाएगा। जो सुदुर्लभम नहीं लिखा है, लिखा है सुरदुर्लभम। ये बहुत इंटरेस्टिंग है, मैंने बाद में ध्यान दिया था इसको। देखिए यहाँ पे सुदुर्लभम नहीं लिखा है, यहाँ लिखा है सुरदुर्लभम। और सुरदुर्लभम का अर्थ है कि ऐसा क्षेत्र जो देवताओं को भी नहीं मिलता आसानी से। देवता तक तरसते हैं ऐसे स्थान को प्राप्त करने के लिए, मथुरा को प्राप्त करने के लिए। वो व्यक्ति भगवान की मथुरा को प्राप्त कर जाएगा। अच्छा, कैसा व्यक्ति? खंजो, अगर वो लंगड़ा है। भुतवांध को, अगर वो अंधा है। अब ध्यान दीजिएगा, हर लंगड़ा हर अंधे की बात नहीं हो रहा है, क्या बात हो रही है देखिए। मान लीजिए कोई व्यक्ति लंगड़ा है और कोई व्यक्ति अंधा है, और अपने आप को मेंटेन करने में समर्थ नहीं है, और उसने प्राण एवं परित्यजेत, और अगर उसने प्राण त्याग दिए, तो उसको भगवान की मथुरा प्राप्त हो जाएगी। पहले इसको हिंदी पढ़ लीजिए देखिए। मेरी उस मथुरापुरी को प्राप्त करके जो देवताओं को भी दुर्लभ है, यद्यपि वो व्यक्ति लंगड़ा अथवा अंधा भी क्यों ना हो, उसे वहां प्राण त्याग देना चाहिए। मतलब भगवान कह रहे हैं, अगर कोई लंगड़ा है और कोई अंधा है, अपना अपना शरीर नहीं मेंटेन कर पा रहा, तो अपना शरीर छोड़ दे मथुरा में। कृष्णा इज एडवाइजिंग टू लीव द बॉडी इन मथुरा, क्योंकि मथुरा छोड़ के मथुरा ही मिले। है ना, कितना इंटरेस्टिंग। मथुरा छोड़ के मथुरा ही मिलेगा, मतलब मथुरा में शरीर छोड़ा और मथुरा में ही शरीर प्राप्त कर लिया, स्पिरिचुअल। ठीक है। अब ये श्लोक तो मुझ जैसे पापियों के लिए फिट बैठता है। देखिए क्या श्लोक है। पाताल खंड पुराण में यह भी कहा गया है। ये श्लोक लास्ट है आज का, फिर हमारा तीसरा अध्याय भी खत्म हो जाएगा। तो ये श्लोक हम जैसे पापियों के लिए, किन लोगों के लिए है? जो मथुरा से बहुत दूर है, यानी मुझ जैसा पापी जो कनाडा में बैठा है, और जो मथुरा को मरते समय देख तक नहीं पाया, मतलब जिसने मथुरा का दर्शन ही नहीं किया, तो उसके लिए है ये श्लोक। देखिए, ना दृष्टा मथुरा ये ना दृक्षसा यस्य जायते यत्र तत्र यत्र तत्र मृतस्यापि माथुरे जन्म जायते। बहुत ही सुंदर श्लोक। ना दृष्टा मथुरा ये ना, उसने मथुरा को देखा ही नहीं, दर्शन ही नहीं हुए। दृक्ष दृक्षा यस्य जायते, उसने दृश्य मतलब देख ही नहीं पाया। यत्र तत्र मृतस्यापि, और कहीं भी मर गया, मथुरा को छोड़कर और कहीं भी मर गया, फिर भी माथुरे जन्म जाए। लेकिन भले ही दर्शन नहीं हुए, पर दर्शन करने की इच्छा थी, वृंदावन जाने की इच्छा थी, वृंदावन को देखने की इच्छा थी, लेकिन वो बाहर था और मर गया। तो भगवान कह रहा है माथुरे जन्म जाए थे, उसका जन्म मथुरा में होगा। ये भगवान की कृपा है। दर्शन नहीं हुए, क्या हुआ? दर्शन करने की इच्छा थी,
तो भगवान उसका जन्म मथुरा में देंगे और वो उसका जन्म आखिरी हो, या हो सकता है अपनी मथुरा मतलब वहां दे दे, कोई फर्क ही नहीं। वह व्यक्ति जो मथुरा का दर्शन नहीं कर पाता, यद्यपि वह इसका दर्शन करने के लिए लायक रहता है, तो वह अपनी मृत्यु के पश्चात मथुरा में जन्म लेगा। तो भगवान की कृपा है। तो हम लोगों ने 53 श्लोक देख लिए, ऐसे बहुत श्लोक हैं, बहुत लंबा जाएगा मथुरा महात्म्य में, कई आई थिंक मेरे ख्याल 2-3 हफ्ते और लग जाएंगे, जो भी होगा देखा जाएगा। तो हमारा तीसरा अध्याय खत्म हुआ मथुरा महात्म्य में। तो इस आई होप जो उसको सुनेगा, जो उसको सुन रहा है लगातार यूट्यूब पे, तो उसको मजा आ रहा होगा। और जो सुने प्लीज कमेंट करे, कैसा क्या सिस्टम है उनका, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, कैसा लग रहा है। मैं तो अभी तरफ से पूरा प्रयास कर रहा हूँ, जितना मुझे समझ में आया, जितना मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। बस कृष्ण कृपा करें कि इसी चीज को कंटिन्यू कर सकूं, और कृष्ण बुलवाए मेरे मुख से सही चीजें, और जो भी उसको सुने वो भक्ति करने के लिए प्रेरित हो, और वृंदावन धाम कम से कम एक बार तो जाए जीवन में। तब तक के लिए शिल प्रभुपाद की जय, वृंदावन मथुरा धाम की जय। हरे कृष्ण।